तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक डिप्टी जेलर जेल प्रहरी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, ऐसे में आपको क्या करना है, जो हमने टॉप 100 सीरीज करवाई है उस पूरी टॉप 100 सीरीज को अच्छे से देख लेना, क्योंकि सिलेक्टेड प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनको हमने इन टॉप 100 सीरीज में करवाया है। इंग्लिश की भी टॉप 100 करवाई है, हिंदी की भी करवाई है। आज हम फिर से आपके लिए एमपीजीके का महत्वपूर्ण टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, आपके अभ्यारण्य हैं और झरने हैं, जहां से आपको 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, जिसको आज हम इस टॉप 100 प्रश्न सीरीज में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंचती रहे। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना, क्योंकि अस्पताल सहायक की जो वैकेंसी आई हैं उसके लिए भी हमने क्लासेस शुरू कर दी है। कल हमने तुलसीदास वाला चैप्टर डाल दिया था, आप लोगों ने जरूर देखा होगा। उसको लाइक भी करना है और हम उस वीडियो को शेयर भी करना है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है मेरे भाई, चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। और सारे प्रश्न वही हैं जो हाई लेवल के आपके जो एग्जाम है, जैसे एमपीएसआई हो गया, अभी ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 फरवरी 2026 में हुआ है, तो लेटेस्ट जो एमपीएसबी ने पूछे हैं एपटेक ने, उन प्रश्नों को आपके लिए हम लेकर के आ गए हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के किस क्षेत्र को हालो घाटी और बंजर घाटी के रूप में जाना जाता है। देखो, अभी तक ये पूछते थे कि हालो घाटी और बंजर घाटी ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, सब बता देते थे कि सर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में हालो और बंजर घाटी पाई जाती है। लेकिन इस बार एमपीएसआई प्री में पूछा गया था कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के किस पार्ट में पाई जाती है। 4 ऑप्शन आपके पास में, मुक्की और सरही में, कान्हा और किसली में, भैसन घाट में या उपरोक्त सभी में। प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कान्हा और किसली क्षेत्र में ये पाई जाती है हालो और बंजर घाटी। अब ये कहाँ कहाँ पर है उसको भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को 2 प्रमुख घाटियों में बांटा गया है, हालो और बंजर में। ठीक है, हालो घाटी मंडला में, पहली बात ध्यान रखना, हालो घाटी कहाँ पर है, तो ये मंडला क्षेत्र में पाई जाती है, और बंजर घाटी बालाघाट क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ये दोनों की एग्जैक्ट लोकेशन भी आपको ध्यान रखनी है, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में कौन से पार्ट में है, कान्हा और किसली वाले पार्ट में है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी एमपीएसआई प्री में पूछा गया, उससे पहले एमपी पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया था। 4 ऑप्शन है, सतपुड़ा, पेंच, बांधवगढ़ या फिर माधव। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे हम 32 पहाड़ियों का क्षेत्र कहते हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को 32 पहाड़ियों का राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। देखिए, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी की, ये कहाँ पर है वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान विंध्य पर्वतमाला की 32 पहाड़ियों से घिरा है। यहाँ का घनत्व तो बाघों के लिए फेमस है। तो 2 से 3 प्रश्न आपको यहाँ पर मिल गए, 2 से 3 प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर मिल गए हैं। ठीक है, तो ये आपको देखने के लिए 100 प्रश्न लगेंगे, लेकिन ये कम से कम 200 से 250 फैक्ट आपके क्लियर कर रहे होंगे। अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो राष्ट्रीय उद्यान, झरने, अभ्यारण्य से जितने भी प्रश्न आएंगे वो इसी वीडियो के अंदर से आ जाएंगे। और यही हमारा प्रयास रहता है टॉप 100 सीरीज के अंतर्गत। जितनी भी टॉप 100 वीडियो हमने करवाई हैं उसको केवल कवर कर लेना है, जो टॉपिक हमने कवर कराया है उसमें से ही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएंगे। अभी हिंदी के लोकोक्ति मुहावरे कराने हैं, अभी जो है आपका इंग्लिश की भी कुछ क्लासेस हैं उनको हमें करवानी है, तो परेशान नहीं होना। मेन टॉपिक जो है वो हम टॉप 100 में कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हाल ही में एमपी पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट आया है, एमपीएसआई प्री रिजल्ट आया है, एमपीटेड वर्किंग चयन परीक्षा का रिजल्ट आया है। हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे, और इन नोट्स को कवर करके बहुत सारे लोगों के सिलेक्शन हुए हैं। आप शॉर्ट्स वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, नहीं तो लास्ट में हम आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे जिन लोगों ने हमारे पास मैसेज किया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एमपी डिप्टी जेलर, जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड के बेहतरीन सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, जीके, जीएस, एमपीजीके, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इन सब के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन थ्योरी नोट्स रहेंगे, प्रैक्टिस सेट रहेगा, साथ ही साथ में मॉक टेस्ट जो हमने करा रखी है वो रहेगा, टॉप 100 सीरीज की सारी पीडीएफ रहेगी, और जो एग्जाम एनालिसिस कराएंगे उसकी भी पीडीएफ आपको मिलेगी मात्र 189 रुपए में। लेकिन अगर कुछ लोग ये चाहते हैं कि सर हमें थ्योरी नहीं चाहिए, समय नहीं बचा हुआ है, हमें केवल मॉक टेस्ट चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, और जो है टॉप 100 सीरीज की सारी वीडियो चाहिए और एनालिसिस चाहिए, तो आप लोग मात्र 129 रुपए में ये सारी जो सुविधा है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर थ्योरी लेंगे तो आपको 189 में मिलेगा, अगर ओनली प्रैक्टिस के लिए लेंगे तो आपको 129 में मिलेगा। ठीक है, क्या करना है, कुछ खास करना नहीं, क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 अगर थ्योरी चाहिए,
129 अगर प्रैक्टिस चाहिए। इसमें आपको लगभग 1000 प्लस प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है ना। एमसीक्यू, मॉक टेस्ट मिलाकर के लगभग 1000 प्लस प्रश्न सभी सब्जेक्ट के मिलाकर के मिल जाएंगे और वही प्रश्न होंगे जो ईएसबी एपटेक ने पूछे हैं। तो इतने का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत इसी नंबर से कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा जहां पर सारी सुपर 100 की पीडीएफ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। 2000 के आसपास भी प्रश्न हो सकते हैं क्योंकि 1000 से ऊपर तो हम टॉप 100 में ही कवर करवा चुके हैं, है ना। तो लगभग 2000 प्रश्न आपको मिल जाएंगे, बढ़िया से लगा लेना। इसके अलावा आप सबको पता है अस्पताल सहायक की बड़ी वैकेंसी आई है ना। तो मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स जिसमें आपको कंप्लीट थ्योरी मिलने वाली है और जितने जैसे एमसीक्यू सीरीज हमने चालू कर रखी टॉप 100 की जेल पहरी के लिए, उसी तरह से टॉप 100 सीरीज हम चालू कर रहे हैं अस्पताल सहायक के लिए। तो उन सभी प्रश्न आपके पास वो सारे प्रश्न पहुंचेंगे। लगभग मान के चलिए कि 2100 मान के चलिए 2100 प्रश्न आपके पास में पहुंच जाएंगे और ये सबके कंप्लीट थ्योरी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सारा सब्जेक्ट, हिंदी है, इंग्लिश है, सामाजिक विज्ञान, गणित है, विज्ञान, ये सब कुछ मिलेगा आपको मात्र 128 रुपए में। 128 रुपए में आपको ये कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मिलने वाले हैं। प्रक्रिया वही है, कुछ खास करना नहीं है। ये आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 128 का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है और बता देना कि सर हमें अस्पताल सहायक के नोट्स चाहिए। आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स जो आपके सिलेबस में दिया गया, सिलेबस मिला करके आराम से देख लेना, अभी लास्ट में आपको दिखा देंगे। सिलेबस में जो दिया गया है वो सारे टॉपिक हमारे नोट्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप ये दोनों नोट्स से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, जॉर्ज कैसल भवन किस राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है? कहां पर स्थित है जॉर्ज कैसल भवन? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन स्थित है। देखिए तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर है वो भी देख लीजिए। तो शिवपुरी में। कहां पर? शिवपुरी में। किसने बनवाया था वो भी देख लेते हैं, कहां परेशान हो रहे, पूरी आपको जानकारी मिलेगी। देखिए तो शिवपुरी स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान में 1911 में जीवाजीराव सिंधिया ने किंग जॉर्ज पंचम के लिए जॉर्ज कैसल का निर्माण करवाया था। ये 3-4 फैक्ट आपको इसी एक प्रश्न में मिल गए हैं। आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 ये रहा। मध्य प्रदेश के किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह भी एमपी पुलिस कांस्टेबल और आबकारी में 2 बार पूछा गया था, ठीक है। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सीधे आंसर की ओर चलेंगे। सही आंसर ऑप्शन ए है, चचाई जलप्रपात को मध्य प्रदेश का नियाग्रा कहा जाता है। कहां पर है वो देख लीजिए। चचाई जलप्रपात रीवा को अक्सर इसकी भव्यता के कारण मध्य प्रदेश का नियाग्रा कहा जाता है। हालांकि भारत का वास्तविक जो नियाग्रा है वो चित्रकूट को माना जाता है छत्तीसगढ़ में, लेकिन अगर एमपी में पूछ रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश का पूछ रहे हैं तो मध्य प्रदेश का नियाग्रा हम चचाई को कहते हैं, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को किस वर्ष टाइगर रिजर्व घोषित करने का सैद्धांतिक मंजूरी मिली थी? कब इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया था? 2008 में, 10 में, 12 में या फिर 14 में? प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए 2008 हो जाएगा। अब ये कहां पर है वो भी देख लो। तो रायसेन जिले में स्थित रातापानी अभ्यारण्य को 2008 में टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी मिली थी। यह प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य है जहां बाघ परियोजना प्रस्तावित है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जहां बाघ योजना प्रस्तावित है। बाकी सारे राष्ट्रीय उद्यानों में जो है आपका बाघ अभ्यारण्य लगभग सारे राष्ट्रीय उद्यानों में जो है आपके टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। चलो और ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक है संजय और पन्ना बांध दो। इसमें आपके संजय और सीधी पर सत्य का पन्ना बांध दो, ऐसे याद रखना। संजय और सीधी पर सत्य का पन्ना बांध दो। तो यहाँ से आपको पूरे वो राष्ट्रीय उद्यान याद हो जाएंगे जिनमें टाइगर प्रोजेक्ट चला है। जैसे संजय राष्ट्रीय उद्यान हो गया, सीधी वाला हो गया, ठीक है, और आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो गया, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो गया। तो इन सब पे, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, तो इन सब पे जो है टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। हालांकि ये सारे अभी आपके इसी प्रश्न में क्लियर हो जाएंगे, इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे, है ना। चलिए तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है, 1350 इसकी ऊंचाई है, ध्यान रखना है आपको। और मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन यहीं पर है, कहाँ पर? पचमढ़ी में। चलिए देखते हैं। धूपगढ़ 1350 मीटर न केवल सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसे सतपुड़ा की रानी कहते हैं। ये तो बहुत फेमस प्रश्न है। ये आपके एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, 2 से 3 शिफ्ट में जरूर पूछा जाता है कि भाई सतपुड़ा की रानी किसको कहते हैं? तो धूपगढ़ को सतपुड़ा की रानी या फिर पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं, ध्यान रखना है आपको। पचमढ़ी में ये धूपगढ़ स्थित है, ठीक है मेरे भाई। चलो प्रश्न नंबर 7 देखिए। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल करके इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष किया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए वर्ष 2002 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी कर दिया गया था। यहां पर देख सकते हैं वर्ष 2002 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान और पेंच अभ्यारण्य का नाम बदल करके क्रमशः इंदिरा गांधी। तो ध्यान रखना, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को कर दिया गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान और मोगली पेंच अभ्यारण्य कर दिया था किसको? ये जो आपका पेंच अभ्यारण्य था इसका नाम बदल करके मोगली पेंच अभ्यारण्य कर दिया गया था। अगला, बहुटी जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये सबको पता है। बहुटी जलप्रपात कौन सी नदी पर है? ये ओड्डा नदी पर है, ठीक है। देखिए 1 मिनट,
अब ये ओड्डा नदी कहाँ से आ गई सर, पहली बार सुन रहे हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं। बहुटी जलप्रपात रीवा जिले में, पहली बात तो बहुटी कहाँ पर है, रीवा में है। रीवा जिले में ओड्डा नदी पर है, जो सेलर नदी की सहायक नदी है। बहुत सारे लोग सेलर लगा कर आते हैं, अगर सेलर और ओड्डा दोनों दिया गया तो आपको ओड्डा लगाना पड़ेगा, एग्जैक्ट ओड्डा नदी माना जाता है, ठीक है ना। ये सेलर की सहायक नदी है, स्थित है वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, लगभग 198 मीटर जो है वो बहुटी जलप्रपात को माना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन बी वर्ष 2011 में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी धार जिले में। यहाँ पर देख सकते हैं धार जिले में स्थित इस उद्यान की आधिकारिक स्थापना 2011 में हुई थी। यहाँ डायनासोर के अंडे और जीवाश्म जो है वो यहाँ पर संरक्षित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रेवाकुंड और नीलकंठ मंदिर किस अभ्यारण्य क्षेत्र के पास में स्थित है? रेवाकुंड और जो रेवाकुंड है, रेवाकुंड और नीलकंठ मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन ए ये मांडू में आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए तो मांडू क्षेत्र के आसपास के वन्यजीव गलियारे में ऐतिहासिक स्थल है जो पारिस्थितिकी पर्यटन का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न 11 से 50 ये आपके महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के अगले 11 से 50 तक प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को किस देश से लाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो प्रश्न आएगा ही आएगा, जितने स्टार लगा सको लगा लो। ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि आपको दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया दोनों लगाना पड़ेगा। दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीतों को ला करके पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोजेक्ट चीता के तहत, कौन सा प्रोजेक्ट है ध्यान रखना, प्रोजेक्ट चीता है। पहले नामीबिया से सितंबर 2022 में, फिर दक्षिण अफ्रीका से फरवरी 2023 में चीते यहाँ पर लाए गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यहाँ पर जो है इनको रिहा किया था, कह सकते हैं इनको छोड़ा था इस राष्ट्रीय उद्यान में। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर बी हो जाएगा, जीवाश्म फॉसिल जो राष्ट्रीय उद्यान डिडोरी में है सबसे छोटा है। डिडोरी जिले में स्थित घुघुआ जीवाश्म उद्यान जो है इसका क्षेत्रफल मात्र 0.27 वर्ग किलोमीटर है। तो घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान कह सकते हैं, घुघुआ जीवाश्म उद्यान जो है वो कहाँ पर है? डिडोरी में है, याद रखना सबसे छोटा है मध्य प्रदेश का। 13 नंबर देखिए, केन बेतवा लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व प्रभावित हो रहा है? केन बेतवा लिंक परियोजना से 4 ऑप्शन, सही आंसर की बात करेंगे पन्ना संजय बांधवगढ़ कान्हा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केन बेतवा लिंक परियोजना से कह सकते हैं प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर देखिए इस परियोजना के कारण पन्ना टाइगर रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा दौधन बांध के कारण जलमग्न हो गया है। क्या है कि दौधन बांध बना करके पेंच जो आपकी ये परियोजना चलाई गई है, तो दौधन बांध पर ये परियोजना बनी हुई है। अब ये दौधन जो बांध है ना वो कहाँ पर है? पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर है। तो अगर डैम बनाएंगे, मान लीजिए ये है, ठीक है, नदी बह रही है, आपने डैम बना दिया तो इसका पानी कहाँ पर जाएगा? अगल बगल के क्षेत्रों में फैलेगा। तो इस वजह से एक बड़ा क्षेत्र जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का है वो डूब के क्षेत्र में आ गया है, यानी वहाँ पर पानी भर गया है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को मालवा का कश्मीर कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी, नरसिंहगढ़ को। नरसिंहगढ़ को मालवा का कश्मीर कहते हैं। डिटेल सॉल्यूशन देखिए, तो राजगढ़ जिले में स्थित नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य को अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण मालवा का कश्मीर कहा जाता है। यहाँ चिड़ीखो झील भी स्थित है। अब दो करंट अफेयर आपका करवाना है, परेशान नहीं होना, करंट अफेयर को हम वन लाइनर में करवा देंगे, है ना। लगभग 100 से 150 करंट अफेयर के प्रश्न वन लाइनर में करवा देंगे, एमसीक्यू की आवश्यकता उसमें नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। वैसे आप लोग कमेंट कर देना एमसीक्यू में करवाएं या फिर वन लाइनर में करवाएं, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है ना। देखिए देश का पहला गौ अभ्यारण्य, अगला जो वीडियो है वो आपके इंग्लिश के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर आएगा, उसमें भी टॉप 100 के कुछ क्वेश्चन जो आपका टॉपिक है वो रह गए हैं, उसको कवर करेंगे। देखिए देश का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थापित किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन ए सुसनेर हो जाएगा। आगरमालवा जिले के सुसनेर में कामधेनु गौ अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। तो पहली बात कहाँ पर है? आगरमालवा जिले में सुसनेर नामक स्थान है, कामधेनु गौ अभ्यारण्य इसका नाम है। 3 फैक्ट आपके क्लियर हो गए हैं। 16 नंबर देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो यह है नौरादेही अभ्यारण्य। कौन सा? नौरादेही अभ्यारण्य जो है वो सबसे बड़ा अभ्यारण्य माना जाता है। देखिए तो सागर जिले में स्थित नौरादेही अभ्यारण्य जिसका क्षेत्रफल 1197 वर्ग किलोमीटर है, ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है, अभ्यारण्य माना जाता है। अगला देखिए, बगदारा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बगदारा अभ्यारण्य की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका सीधी जिले में, कौन से? सीधी जिले में बगदारा अभ्यारण्य स्थित है। देखिए बगदारा अभ्यारण्य सीधी जिले में स्थित है, जो काले हिरणों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो काले हिरण यहाँ बगदारा में पाए जाते हैं। 18 नंबर देखिए, खैर वृक्षों से कत्था बनाने का कारखाना किस राष्ट्रीय उद्यान के पास में स्थित किया गया है? तो यह माधव राष्ट्रीय उद्यान के पास में खैर से कत्था बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। तो शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान के पास में खैर की प्रचुरता, क्या माधव राष्ट्रीय उद्यान में खैर के वृक्ष बहुत पाए जाते हैं। तो जहाँ पर ज़्यादा वृक्ष होंगे भाई, जहाँ पर ज़्यादा वृक्ष होंगे वहाँ पर आसानी से जो है वो चीज़ मिल जाएगी। तो खैर के वृक्ष माधव राष्ट्रीय उद्यान में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहीं पर आप कहोगे सर ये क्या बन गया है? तो ये पेड़ है भैया, खैर के पेड़ हैं, ठीक है ना। तो खैर के पेड़ जो है
यहाँ पर प्रचुरता से पाए जाते हैं, तो कत्था बनाने का कारखाना यहीं पर इन लोगों ने बना दिया है। 19 नंबर देखिए, मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य में दूधराज को संरक्षण दिया गया है? देखिए सैलाना में, सरदारपुर में, ए बी दोनों में या नौरादही में? सही आंसर हो जाएगा सैलाना और सरदारपुर, इन दोनों अभयारण्य में दूधराज पक्षी को संरक्षित करने का व्यवस्था यहाँ पर की गई है। देखिए तो सैलाना, रतलाम और सरदारपुर धार अभयारण्य में खरमौर पक्षी और दूधराज को संरक्षण दिया गया है। अच्छा एक बात और, आज हम आपके लिए ये मान के चलिए कम से कम टॉप 80 प्रश्न जो आपका मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक में एक टॉपिक दिया गया है, भारत में राष्ट्रवाद कह सकते हैं या फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उसको कह सकते हैं, जिसकी हमने जब आपको नोट्स दिए हैं, जिन लोगों को नोट्स लिए हैं उसमें उसके नोट्स ऑलरेडी दिए हैं हमने, तो अब उसके हम प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। टॉप 80 प्रश्न आज हम कवर करेंगे। शाम को लगभग 6:30-7 बजे के आसपास आपको वो वीडियो मिल जाएगी और उसकी PDF जिन लोगों ने नोट्स ले रखा है उस ग्रुप में पहले ही पहुंच जाएगी, है ना। वीडियो बनने से पहले उसकी PDF डाल दी जाती है। जैसे हमने कल तुलसीदास की वीडियो बनाई थी, उससे पहले उसकी PDF हमने ग्रुप में डाल दी थी, जो लोग ग्रुप में ऐड हुए हैं, ठीक है। तो आपको वो वहाँ से प्राप्त कर लेनी है। जैसे कि एक बार आप पहले से पढ़ के आइए, फिर हम करवा देंगे तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी मेरे भाई। देखिए संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? 4 ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डुबरी। तो सीधी जिले में स्थित इस उद्यान को पहले डुबरी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था। 1981 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। डेट भी आप ध्यान रखना, कभी कभी डेट पूछ लेते हैं। चलिए अगला देखते हैं 21 से 40। सोन चिड़ैया के संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य फेमस है? तो सोन चिड़ैया के संरक्षण के लिए घाटी गांव और करेरा ये दोनों अभयारण्य फेमस हैं। तो ग्वालियर का घाटी गांव, शिवपुरी का करेरा हो गया है ना, करेरा अभयारण्य सोन चिड़ैया के लिए बनाए गए हैं। हाल ही में करेरा को डीनोटिफाई करने की प्रक्रिया भी चल रही है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि करेरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है जिसको डीनोटिफाई करने की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि अब यहाँ पर सोन चिड़ैया नहीं पाई जाती है। भाई सोन चिड़ैया बहुत गिनी चुनी बची हुई हैं, करेरा में पाई नहीं जा रही हैं, इसको डीनोटिफाई किया जा रहा है, ठीक है। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर है मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान, ये कहाँ पर है? जो स्नेक पार्क है वो कौन से राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है या फिर कहाँ पर है? भोपाल में, रीवा में, इंदौर में, जबलपुर में? सही आंसर भोपाल हो जाएगा। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल के भीतर आधुनिक सर्प उद्यान है। यहाँ पर रेप्टाइल्स को, सर्प को, सांपों को यहाँ पर ला करके रखा जाता है। विभिन्न प्रकार के सांप आपको देखने को मिल जाएंगे। भूरसिंह बारासिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान का शुभंकर है? मोस्ट इंपोर्टेंट है और शुभंकर जारी करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? पेंच, पन्ना, कान्हा या फिर सतपुड़ा? सही आंसर कान्हा हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने भूरसिंह बारासिंगा अपना शुभंकर पेश किया है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला टाइगर रिजर्व है जिसने अपना आधिकारिक शुभंकर, जिसके डिजाइनर कौन है? रोहन चक्रवर्ती हैं, ठीक है। रोहन चक्रवर्ती ने डिजाइन किया है। भूरसिंह बारासिंगा ये पहला अपना जो है इन्होंने शुभंकर जारी किया है, लोगो कह सकते हैं इसको। किस राष्ट्रीय उद्यान को लैंड्स ऑफ द व्हाइट टाइगर कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, MP पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया था। बांधवगढ़ को, कान्हा को, संजय को, पन्ना को? सही आंसर ऑप्शन ए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को लैंड ऑफ द व्हाइट टाइगर कहते हैं। रीवा के महाराज ने पहला सफेद बाघ मोहन बांधवगढ़ के जंगलों से ही यहाँ पर जो है पकड़ा था, इसलिए इसको हम कहते हैं लैंड ऑफ द व्हाइट टाइगर। 25 नंबर देखिए, मोगली लैंड उत्सव किस राष्ट्रीय उद्यान में मनाया जाता है? कान्हा, पेंच, माधव, पन्ना? सही आंसर हो जाएगा जो मोगली राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं इसको, मोगली सबसे ज़्यादा पाया जाता है कहाँ पर? पेंच में। इसका नाम भी बदल करके मोगली पेंच अभयारण्य कर दिया गया है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन। रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक की परिकल्पना में पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी पर आधारित है, इसलिए यहाँ मोगली उत्सव मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, मोगली जो मूवी बनी है ना, जो रुडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक लिखी है जिस पर मोगली मूवी बनी है, वो यहीं से देख करके उन्होंने बनाई थी वो। आगे, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सांख्य सागर झील स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी ये पूछा गया है आपके MPSI प्री में। सही आंसर ऑप्शन ए, माधव राष्ट्रीय उद्यान में सांख्य सागर झील स्थित है। देखिए तो शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान में मनिहार नदी पर, कौन सी नदी है? मनिहार नदी पर सांख्य सागर और माधव सागर झील स्थित है। सांख्य सागर एक रामसर साइट भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूछेंगे रामसर साइट सांख्य सागर मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो आप कहेंगे शिवपुरी जिले में स्थित है, यहीं पर माधव सागर भी है। 27 नंबर देखिए, खिवनी अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? देवास, सीहोर, शाजापुर, उज्जैन? तो खिवनी कहें या फिर खेवनी कहें, एक ही बात है, देवास में है। तो खिवनी अभयारण्य देवास और सीहोर की सीमा पर है, लेकिन मुख्य भाग इसका देवास के अंतर्गत आता है। स्पीड को थोड़ा सा तेज करते हैं। 28 नंबर, जंगल गलियारा योजना जो है वो किन दो उद्यानों को जोड़ने के लिए शुरू की गई है? तो जंगल गलियारा योजना कान्हा और बांधवगढ़ को जोड़ने के लिए शुरू की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कान्हा और बांधवगढ़ को जोड़ने के लिए पहली बार गलियारा योजना प्रस्तावित की गई है। देखो हमारी स्पीड ऑलरेडी इतनी तेज रहती है कि आपको 2x पर करने की आवश्यकता ही नहीं है। भाई आपको समय बचाना और हमको भी आपका समय बचाना है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करवाने हैं, इसलिए स्पीड हमारी हमेशा सही तेज रहती है, ठीक है। कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
और नहीं भी समस्या तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो भैया कि हाँ सर वीडियो अच्छी लग रही है ना, ऐसी और भी सीरीज करा दो, या आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे की सारी वीडियो आपको यहीं पर मिलेंगी। अस्पताल सहायक की भी वीडियो आपको यहीं पर मिलेंगी। रेप्टाइल पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो अभी आपको हमने बताया था रेप्टाइल पार्क जो है वो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में रेंगने वाले जीवों जैसे कि घड़ियाल हो गए, मगरमच्छ हो गए, इनके लिए रेप्टाइल पार्क की व्यवस्था की गई है। अगला, पनपटा अभ्यारण्य ये किस जिले में है? पहली बार सुन रहे होगे इस नाम को, है ना, लेकिन पूछ लिया है आबकारी में, अब फिर कह रहे थे पनपटा कहाँ पर है सर, ठीक है ना। तो देखो ऑप्शन ए हो जाएगा उमरिया में। उमरिया में पनपटा जो है अभ्यारण्य स्थित है। देखिए तो पनपटा अभ्यारण्य जो है ना वो बांधव राष्ट्रीय उद्यान का, बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है उसी का एक विस्तारित हिस्सा है जो उमरिया जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में किस नदी पर स्थित है? तो बहुत फेमस है ये, धुआंधार नर्मदा नदी पर स्थित है। अभी हाल ही में जबलपुर में एक घटना भी हुई है, आपको पता होगा, क्रूज जो क्रूज था वो पलट गया है ना, तो चर्चा में रहा है। तो वहाँ से प्रश्न बन सकता है कि भाई जबलपुर में कौन कौन से जलप्रपात हैं, कौन सी नदी बहती है, किसके लिए फेमस है, तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, करंट अफेयर के टॉपिक के टाइप में बन सकता है ना। चलिए, अच्छा क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सा डैम था जहाँ पर ये घटना हुई है? ये डैम वाला प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर नहीं पता तो भाई गूगल सर्च कर लो, लेकिन सर्च कर लो क्योंकि ये करंट का टॉपिक है ना। कमेंट में करेंगे, कमेंट हम देखते हैं भाई किसकी तैयारी कितनी अच्छी है। सबके कमेंट का रिप्लाई करते हैं, लाइक करते हैं, आप सबको पता ही है। तो कमेंट करेंगे, देखते हैं भाई कि ये जो दुर्घटना हुई है वो कौन से डैम पर हुई है, ये बताना है आपको। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर नर्मदा हो जाएगा, बताइए आपको। तो भेड़ाघाट जो है वो जबलपुर में नर्मदा नदी की संगमरमर की चट्टानों के बीच में जब नर्मदा नदी गिरती है तो धुएं जैसा दृश्य बन जाता है, इसलिए इसको धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। 32 नंबर, पाताल पानी जलप्रपात ये किस जिले में स्थित है? तो पाताल पानी इंदौर जिले में है। कहाँ पर? इंदौर में है। देखिए तो यह जो है वो इंदौर जिले की महू तहसील में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसका नाम बदल करके टाट्या मामा जलप्रपात कर दिया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, टाट्या मामा जलप्रपात कहाँ पर है? तो आप कहेंगे भैया ये इंदौर जिले में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में नाम चेंज किया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाएगा। 33, कपिलधारा और दुग्धधारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो कपिलधारा दुग्धधारा दोनों आपको अमरकंटक में देखने को मिल जाएंगे। तो नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक अनूपपुर के पास में ये दोनों जलप्रपात आपको देखने को मिलेंगे। 34 नंबर देखिए, चंबल नदी पर स्थित बड़ा जलप्रपात कौन सा है? सबसे बड़ा जलप्रपात चंबल नदी का कौन सा है? तो वो है चूलिया जलप्रपात, जो कि चंबल नदी पर बना हुआ है, सबसे बड़ा जलप्रपात हो जाएगा। देखिए चूलिया जलप्रपात राजस्थान भैंसरोडगढ़ की सीमा के पास चंबल नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर है। अगला, पांडव जलप्रपात कहाँ पर है? ये हो जाएगा पन्ना में। पांडव जलप्रपात पन्ना में स्थित है। समाधान देखिए, तो पन्ना के पास केन नदी की सहायक नदी है जिस पर यह पांडव जलप्रपात बना हुआ है। पांडव गुफाएं पचमढ़ी में है, भ्रमित नहीं होना है आपको। पांडव जलप्रपात कहाँ पर है? तो पन्ना में है, ठीक है। पांडव गुफाएं कहाँ पर है? तो पचमढ़ी में है। पांडव जलप्रपात किस नदी पर है? तो केन नदी पर है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। भालकुंड जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ? तो ये बीना नदी पर बना है, सागर जिले में है भालकुंड जलप्रपात, देख सकते हैं। तो सागर जिले की राहतगढ़ में बीना नदी, जो कि बेतवा की सहायक नदी है, इस पर भालकुंड जलप्रपात स्थित है। 37 नंबर देखिए, बी फॉल जो है वो किस स्थान पर स्थित है? बताइए। अमरकंटक में, पचमढ़ी में, भेड़ाघाट में, चचाई में, कहाँ पर है बी फॉल? सही आंसर ऑप्शन बी, पचमढ़ी में बी फॉल स्थित है। देखिए तो पचमढ़ी में स्थित इस जलप्रपात को जमुना जलप्रपात भी कहा जाता है। यह शहर को पेयजल की आपूर्ति करता है। रनेह जलप्रपात मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी एमपीएसआई प्री में पूछा है। रनेह जलप्रपात किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? तो रनेह जलप्रपात की बात करेंगे, केन और खद्दर नदी के द्वारा रनेह जलप्रपात बनाते हैं। छतरपुर जिले में स्थित है। तो छतरपुर जिले में केन नदी के द्वारा रनेह जलप्रपात का निर्माण किया जाता है, जिसे कैन्यन के लिए भी जाना जाता है। 39 नंबर देखिए, गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है? गाथा जलप्रपात की बात करेंगे, पन्ना जिले में स्थित है गाथा जलप्रपात। एक भी जलप्रपात नहीं छोड़ेंगे भैया, छोटे बड़े सारे जलप्रपात क्लियर कर लेंगे। कहाँ से पूछेगा? वाटरफॉल कहाँ से पूछेगा आपके एग्जाम में, इससे बाहर नहीं जाने वाला है ना। तो गाथा जलप्रपात पन्ना जिले में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 91 मीटर इसकी ऊंचाई है। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो नर्मदा नदी पर सहस्त्रधारा जलप्रपात बना हुआ है। देखिए खरगोन जिले के महेश्वर में नर्मदा नदी की कई छोटी धाराओं में बढ़ जाती है नर्मदा नदी, जिससे सहस्त्रधारा जलप्रपात बनता है। सारी धाराएं टूट करके बिखर जाती हैं और यहाँ पर सहस्त्रधारा यानी कि हजारों धाराओं वाला जलप्रपात बनता है। 41 से 60 नंबर देखते हैं। इसमें हम मिक्स जो प्रश्न है उसको कवर करेंगे और मध्यम से कठिन यानी कि मॉडरेट से हार्ड लेवल के प्रश्न होंगे। देखिए मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में मगर और घड़ियाल का संरक्षण सर्वाधिक किया जाता है? तो ये आपका चंबल हो जाएगा, सोन हो जाएगा, केन हो जाएगा। तीनों अभ्यारण्य में मगर और घड़ियाल का संरक्षण करते हैं, ठीक है। तीनों ही
नदियां घड़ियालों के संरक्षण के लिए मुख्य केंद्र है। मुरैना का चंबल अभ्यारण्य सबसे बड़ा है। तो चंबल नदी पर ये तीनों अभ्यारण्य स्थित हैं। यहाँ पर घड़ियाल और मगर को संरक्षित किया जाता है। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस जिले में स्थित है? तो बोरी की बात करेंगे होशंगाबाद, जिसे अब नर्मदापुरम कहते हैं, तो नर्मदापुरम होशंगाबाद में स्थित है। बोरी अभ्यारण्य नर्मदापुरम होशंगाबाद में है। यह भारत का सबसे पुराना वन क्षेत्र माना जाता है। 43 नंबर देखिए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बीच से कौन सी नदी बहती है? बताइए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बीच से कौन सी नदी बहेगी? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बीच से पेंच नदी ही बहती है, जो इसको दो भागों में बांटती है। 44, डायनासोर के अंडों के लिए प्रसिद्ध फॉसिल धार के अलावा और कहाँ प्रस्तावित है? इन्होंने कहा कि भाई धार में तो बना हुआ है, एक जगह पर और बनाते हैं फॉसिल को। कहाँ पर? जबलपुर, रायसेन, डिंडोरी, झाबुआ। सही आंसर ऑप्शन ए जबलपुर में प्रस्तावित है। तो जबलपुर के लमेटा घाट क्षेत्र में डायनासोर के अवशेष पाए गए हैं और वहाँ पर भी संरक्षण का कार्य जारी है। जल्दी उसको भी जो है डायनासोर के लिए बना दिया जाएगा। केन घड़ियाल अभ्यारण्य किस राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा माना जाता है? पन्ना, संजय, बांधव, कान्हा। सही आंसर ऑप्शन ए पन्ना का। तो यह पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर में स्थित है, उसी के प्रबंधन के अंतर्गत आता है। 46 नंबर देखिए, वन विहार और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, वन विहार को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा किस वर्ष दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि 1979 में वन विहार को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। भोपाल में स्थित है। अभी आपको बताया था एक चिड़ियाघर के श्रेणी के अंतर्गत ये राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। रेप्टाइल के लिए बनाया गया है, सर्पों के लिए बनाया गया है। 47, करेरा अभ्यारण्य को हाल ही में जो है चर्चा में है। तो करेरा अभ्यारण्य को हाल में चर्चा में क्यों रखा गया था? किस वजह से करेरा चर्चा में था? ये डी नोटिफिकेशन, ये बताया था ना भाई, अभी सूचना रद्द की जा रही क्योंकि यहाँ पर अब सोन चिड़िया नहीं पाई जाती। तो सोन चिड़िया का जो संरक्षण इसको दिया जाता था वो अब रद्द किया जा रहा है। तो करेरा कहाँ पर है? शिवपुरी में, ध्यान रखना है। तो करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी को सोन चिड़िया की अनुपलब्धता और स्थानीय लोगों की मांग पर वन्य जीव क्षेत्र से मुक्त करने की प्रक्रिया के कारण ये चर्चा में रहा है। 48 देखिए, कूनो नदी किस राष्ट्रीय उद्यान के बीच से बहती है? कूनो नदी की बात करेंगे तो ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान, तो कूनो नदी के नाम पर ही इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम कूनो नेशनल पार्क बना है। वही चीता वाला है ना, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से हम चीता लेकर के आए थे। 2022 नामीबिया, 2023 दक्षिण अफ्रीका। आगे 49, मध्य प्रदेश का दूसरा टाइगर सफारी कहाँ पर स्थित है? बताइए, मुकुंदपुर में, अमरकंटक में, उमरिया में, होशंगाबाद। ऑप्शन ए मुकुंदपुर। मध्य प्रदेश का दूसरा टाइगर सफारी कहाँ पर है? मुकुंदपुर में। देखिए, सतना जिले के मुकुंदपुर में महाराजा मार्तंड सिंह के द्वारा व्हाइट टाइगर सफारी स्थापित की गई है। अच्छा, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी ध्यान रखना, आपके लिए भी वो महत्वपूर्ण है जो हम अस्पताल सहायक के लिए वीडियो लेकर के आएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें भगत सिंह, गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सब से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में भी आएंगे, तो आप लोगों को भी देखना है। ऐसा मत करना कि अस्पताल सहायक के लिए तो केवल अस्पताल सहायक वाले ही देखेंगे, है ना। देखिए, मझगवा हीरा खदान किस राष्ट्रीय उद्यान के समीप है? तो ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के समीप है। पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र के सीमा पर हीरा खनन क्षेत्र स्थित है। 51 से 75 देखिए, कठिन स्तर के प्रश्न होंगे, आपको देखना है, हार्ड लेवल के प्रश्न होंगे। अरे तो 2022 की बाघ गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल कितने बाघ हैं? 2022 में जो जनगणना की गई उसके अनुसार 785 बाघ हैं। 2022 की गणना जो 2023 में जारी हुई है इसके अनुसार मध्य प्रदेश में 785 बाघ हैं और ये टाइगर स्टेट के नाम से फेमस है। अगला 52 नंबर देखिए, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया है? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को, सही आंसर की बात करेंगे ऑप्शन सी, 2009 में इसको जो है यूनेस्को ने शामिल किया था। देखिए, स्थापना 1999 में हुई थी, लेकिन यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में इसे 2009 में शामिल किया गया है। रालामंडल अभ्यारण्य में स्थित हवा बंगला का निर्माण किसने करवाया था? इन्हें निर्माण करवाया था शिवाजी राव होलकर ने, ध्यान रखना है आपको। तो इंदौर स्थित इस अभ्यारण्य में होलकर शासकों के द्वारा शिकारगाह के रूप के लिए हवा बंगला बनवाया गया था। ये प्रश्न बन सकता है भाई, कठिन प्रश्न है ना, तो बन सकता है। आगे देखिए 54 नंबर, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? तो ये गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पूछेंगे गुरु घासीदास कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। विभाजन के बाद संजय राष्ट्रीय उद्यान का बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला गया, इसे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। 55 नंबर, ओरछा वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसके किनारे ओरछा शहर स्थित है वहीं पर ये अभ्यारण्य भी है। कौन सी नदी है? बेतवा नदी है। तो निवाड़ी जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। इसे गिद्धों का संरक्षण केंद्र भी कहा जाता है। यहाँ पर गिद्धों को संरक्षित किया जाता है। बेतवा नदी पर ही कंचन घाट स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मानधाता जलप्रपात, मानधाता जलप्रपात किस नदी पर है? सही आंसर ऑप्शन ए, नर्मदा नदी पर है। खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर मानधाता और दर्दी जलप्रपात स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। 57, केवटी जलप्रपात, इसकी ऊंचाई कितनी है? सही आंसर ऑप्शन ए, 98 मीटर, 98 मीटर ऊंचाई है केवटी जलप्रपात की। देखिए, तो केवटी जलप्रपात कौन सी नदी पर है? पहले ये देख लीजिए, महाना नदी पर रीवा में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 98 से 100 मीटर है, ध्यान रखना है। 58, शंकर खो जलप्रपात किस अभ्यारण्य में है? बताइए, शंकर खो, तो शंकर खो स्थित है खेवनी, खेवनी अभ्यारण्य में शंकर खो अभ्यारण्य जलप्रपात स्थित है। देखिए,
देवास के खियोनी अभयारण्य में जामनेर नदी पर शंकर खोज जलप्रपात स्थित है। गांधी सागर अभयारण्य किन दो जिलों में विस्तृत है? गांधी सागर अभयारण्य कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? मंदसौर और नीमच, इन दो जिलों में मिलेगा। चंबल नदी पर स्थित है गांधी सागर, इन दो क्षेत्रों में फैला हुआ है। 60 नंबर देखिए, पचमढ़ी में स्थित डचेज फॉल्स को अन्य किस नाम से जानते हैं? लैंडिया जलप्रपात के नाम से इसको जाना जाता है। तो डचेस फॉल को स्थानीय स्तर पर लैंडिया जलप्रपात कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नाम इसका चेंज होकर के अगर आ गया तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, तो ध्यान रखना है। 61 से 80 देखते हैं। देखिए, सोन अभयारण्य की स्थापना किस जीव के संरक्षण के लिए की गई थी? तो ये आपकी घड़ियाल और कछुआ, इन दोनों के संरक्षण के लिए सोन अभयारण्य बनाया गया था। सोन नदी, शहडोल और सीधी में घड़ियाल और कछुओं के संरक्षण के लिए इसको बनाया गया था, सोन नदी के ऊपर। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर सबसे पहले कहां पर शुरू किया गया था? ऑप्शन बी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। और देखिए 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में कब शुरू हुआ? 1974 में कान्हा किसली को इसमें शामिल किया गया था। आगे 63, कूनो राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? कूनो को। सही आंसर ऑप्शन बी, 2018 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बना दिया, पहले यह अभयारण्य था। तो कूनो को 2018 में अभयारण्य से निकाल करके राष्ट्रीय उद्यान में डाल दिया गया। 64 देखिए, नर्मदा और सोन के संगम के पास कौन सा अभयारण्य स्थित है? तो नर्मदा और सोन के संगम पर कबीर अभयारण्य है। अमरकंटक क्षेत्र में कबीर अभयारण्य की चर्चा रहती है। हालांकि अचानक मार भी बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ तक विस्तृत है, लेकिन कबीर अभयारण्य आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा और सोन के संगम पर कबीर को लगाना है आपको, अचानक मार नहीं लगाना है, कबीर लगाना, ठीक है। चलो आगे, कातिया और बहेगा जनजाति मुख्य रूप से किस उद्यान में निवास करती है? तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में कातिया और बहेगा निवास करती हैं, ध्यान रखना है। तो कान्हा क्षेत्र में बहेगा जनजातियों का पारस्परिक निवास रहा है, जिन्हें अब विस्थापित या फिर पुनर्स्थापित किया जा रहा है। 66 नंबर देखिए, कुकड़ा जलप्रपात कैसे कैसे जलप्रपात हैं, सब करा देंगे मेरे भाई, ठीक है। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपके एग्जाम में आए और इस वीडियो से ना हो, इसी वीडियो में से आएगा प्रश्न। देखो, कुकड़ा जलप्रपात किस जिले में है? तो ये छिंदवाड़ा में है। यह छिंदवाड़ा जिले के तामिया क्षेत्र में स्थित एक कम ज्ञात लेकिन सुंदर जलप्रपात है। याद रखना, क्योंकि MPESB क्या करता है, ऐसे जलप्रपातों को पूछ लेता है कि भाई कुकड़ा जलप्रपात कहाँ है, फिर तुम्हारा कुकड़ा सा मुंह हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये कहाँ से पूछ लिया। और तुक्का तुमने लगाया तो गए तुम 1.25 माइनस में, और 1.25 माइनस में जाते ही तुम 5000 लोगों से पीछे हो जाओगे, है ना। इसलिए सक्सेस जंक्शन के साथ बने रहिए, जितने डिटेल में प्रश्न डीपली पूछे गए होंगे वो सब हम करवा देंगे, है ना, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। पूर्वा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो पूर्वा जलप्रपात टोंस नदी पर है। कौन से पर? टोंस पर। तो रीवा में टोंस नदी पर पूर्वा जलप्रपात स्थित है। धनोरा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? धनोरा की बात करेंगे तो ये धनोरा है आपका सिवनी जिले में, ठीक है। यह सिवनी जिले में धनोरा जलप्रपात स्थित है। अब इसकी जब आप PDF ले लेंगे तो आप बढ़िया से रिवाइज करके एग्जाम में जाना है ना। पेंच टाइगर रिजर्व का नाम मोगली के आधार पर कब रखा गया था? कब इसका नाम मोगली के आधार पर रख दिया गया था? तो 2002 में इसका नाम बदल दिया। 2002 में आधिकारिक राजपत्र में इसका उल्लेख मोगली पेंच के रूप में किया गया। 70 गंगाऊ अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो गंगाऊ अभयारण्य कहाँ पर है? पन्ना में। पन्ना जिले में केन और सिमरी नदियों के संगम पर गंगाऊ या फिर गंगाऊ अभयारण्य स्थित है। 71 से 100 देखिए, हार्ड लेवल के प्रश्न है। मध्य प्रदेश का वह राष्ट्रीय उद्यान जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है वो कौन सा है? माधव, वन विहार, जीवाश्म, उपरोक्त सभी। सही आंसर ये तीनों, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं वो टाइगर रिजर्व में शामिल नहीं है। तो मध्य प्रदेश के 12 राष्ट्रीय उद्यानों में केवल 6 कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय ही टाइगर रिजर्व हैं। रातापानी अभयारण्य 7वां प्रस्तावित है, जो एकमात्र अभयारण्य होगा जिसमें टाइगर रिजर्व में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा माधव, वन विहार, जीवाश्म ये इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। ऐसे याद कर सकते हो, कान्हा और पेंच पर कान्हा, पेंच और संजय पर सत्य का पन्ना बांध दो, ठीक है। कैसे? देखो याद करो, कान्हा, पेंच और संजय पर सत्य का जो सतपुड़ा है, सत्य का पन्ना बांध दो तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलो 72 नंबर देखिए, अनहोनी गर्म जलप्रपात का सोता ये कहाँ पर है? अनहोनी कहाँ पर है? ये है ऑप्शन ए, छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा जिले में अनहोनी एक औषधि गुणों वाला गर्म जल स्रोत का क्षेत्र माना जाता है। 73 देखिए, राहतगढ़ जलप्रपात को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो राहतगढ़ को भालकुंड जलप्रपात कहते हैं, सागर जिले में स्थित है, ध्यान रखना है आपको। अगला, बैलकुंड जलप्रपात कहाँ पर है? बताओ भैया, बैलकुंड कहाँ पर है? बताओ, आ गया तो बैल ही बन जाओगे, ठीक है। बताओ बैलकुंड कहाँ पर है? सही आंसर हो जाएगा बैलकुंड जलप्रपात नरसिंहपुर में है। नरसिंहपुर जिले में बैलकुंड जलप्रपात स्थित है। अगला, सातधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर कहाँ पर बना हुआ है? ये भी नरसिंहपुर में है सातधारा जलप्रपात। आगे बरमान घाट के पास में स्थित है नर्मदा पर। कठौतिया इको टूरिज्म साइट किस जिले में है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी MPSI मेंस में पूछा है इसको, कठौतिया को।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रायसेन। रायसेन में कठौतिया इको टूरिज्म साइट स्थित है। क्यों फेमस है वो देख लो। तो रायसेन जिले में रॉक पेंटिंग्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए यह फेमस है। 77 पनपटा अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पनपटा को कब जो है मतलब अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी पनपटा की? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1983 में पनपटा को बनाया गया था। देखिए इसकी स्थापना 1983 में उमरिया में की गई थी। मनियारी नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो मनियारी नदी माधव राष्ट्रीय उद्यान में से होकर के बहती है। मनियारी कहें मनिहार कहें एक ही बात है। मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क पन्ना कब स्थापित हुआ था? 2002 में। आगे बढ़ते हैं। झाड़ीदाह जलप्रपात ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये खतरनाक नाम जो होंगे तुम्हें चंबल पर ही मिलेंगे, ठीक है ना। चंबल पर है झाड़ीदाह। तो इंदौर के पाताल पानी के समीप चंबल नदी पर झाड़ीदाह जलप्रपात। कौआ धाम बताओ, कौआ धाम जलप्रपात कहाँ पर है आप बताओ तुम। कौआ धाम जलप्रपात, ऐसे ऐसे जलप्रपात तुमने सुने नहीं होंगे, वो सब आज क्लियर हो जाएंगे। सही आंसर ऑप्शन ए रीवा। रीवा में है कौआ धाम। रीवा जिले के सिरमौर तहसील में कौआ धाम जलप्रपात है। किस अभ्यारण्य में चिड़ीखोल झील है? चिड़ीखोल झील कहाँ पर है? नरसिंहगढ़ में है। देखिए तो राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य के बीच में हृदय के आकार की चिड़ीखोल झील स्थित है। कौन सा आकार है? हृदय का। सुल्तानगढ़ जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है बताइए? सुल्तानगढ़ जलप्रपात सही आंसर सिंध नदी पर। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि ग्वालियर में जो आपका कौन सा डैम है ना, तिगरा डैम, हाँ तिगरा डैम ग्वालियर का, वो किस नदी पर बना हुआ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, भले ही आप गूगल पर सर्च कर लेना पर कमेंट करना है ना। शिवपुरी में सिंध नदी पर सुल्तानगढ़ जलप्रपात बना हुआ है। पावा जलप्रपात कहाँ स्थित है? शिवपुरी में ही पावा भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का छोटा कान्हा किसे कहा जाता है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान को छोटा कान्हा कहते हैं। जैव विविधता के मामले में समानता के कारण पेंच को कभी कभी छोटा कान्हा भी कहा जाता है। 86 मदई पर्यटन स्थल किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? ये भी एमपीएसआई मेंस में पूछा है। अभी हुआ मेंस 2 महीने पहले, 1 महीने पहले शायद, है ना। तो मदई पूछा था, मदई हो जाएगा सतपुड़ा में। होशंगाबाद नर्मदापुरम जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य पर्यटन स्थल है। कौन सा? मदई। अगला, ओरछा अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1994। 1994 में टीकमगढ़ पहले हुआ करता था, अब तो निवाड़ी में है। ओरछा अभ्यारण्य की स्थापना की। धुनी जलप्रपात ये कहाँ पर है? तो धुनी जलप्रपात अनूपपुर में है, अमरकंटक क्षेत्र में, नर्मदा की सहायक धारा पर बना हुआ है धुनी जलप्रपात। सरदारपुर अभ्यारण्य धार की स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी इसकी स्थापना। खरमौर पक्षी अभ्यारण्य के संरक्षण के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला 90 सैलोनी द्वीप। सैलोनी द्वीप ये कहाँ पर स्थित है? सैलोनी द्वीप, सैलानी द्वीप कहाँ पर है भैया? सही आंसर ऑप्शन ए ओमकारेश्वर में। खंडवा में नर्मदा नदी के बैक वाटर इंदिरा सागर में सैलानी द्वीप जो पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। कहाँ पर है? खंडवा में, नर्मदा नदी पर। लखनादौन के जंगलों में कौन सा प्रसिद्ध शिकारी सक्रिय था? सही आंसर कैप्टन जे फॉर्सिथ जो है वो लखनादौन के जंगलों में शिकार करता था। तो कैप्टन जे फॉर्सिथ ने सतपुड़ा और लखनादौन के क्षेत्र की खोज की और द हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया पुस्तक भी यहीं पर लिखी थी। सुरमनिया अभ्यारण्य कहाँ पर प्रस्तावित है? तो ये है खंडवा में। खंडवा जिले में नया वन्यजीव अभ्यारण्य सुरमनिया और मानधाता प्रस्तावित है, आपको ध्यान रखना है। मयूर अभ्यारण्य कहाँ पर प्रस्तावित है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा झाबुआ। झाबुआ में मयूर अभ्यारण्य प्रस्तावित है। तो झाबुआ जिले के मेघनगर में मयूर अभ्यारण्य प्रस्तावित है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पर कौन सी गुफाएं स्थित हैं? तो संजय गांधी पर गुफा कौन कौन सी स्थित है वो देख लीजिए। तो ये हो जाएगा मारा की गुफाएं, संजय राष्ट्रीय उद्यान पर हैं। सीधी सिंगरौली जिले में स्थित संजय उद्यान के पास मारा की बौद्धकालीन गुफाएं स्थित है। नर्मदा बचाओ अभ्यारण्य की जलप्रपात बांध के कारण चर्चा में रहा है। तो पुनासा जो डैम बन रहा था यहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था, क्योंकि ये डूब क्षेत्र आ गया था। पुनासा नामक स्थान जो है वो पूरी तरह से डूब गया था, इस वजह से चर्चा में रहा था। कुकड़ू खामला पर्यटन क्षेत्र किस जिले में? आप बताओ तुम, कुकड़ू हो जाएगी तुम्हारी, बताओ। कुकड़ू खामला पर्यटन क्षेत्र किस जिले में स्थित है? कभी नहीं सुना होगा, वो सारे याद सुन लोगे तुम। बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा, बुरहानपुर, कहाँ पर है कुकड़ू खामला? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बैतूल में। बैतूल में कुकड़ू खामला स्थान स्थित है। तो बैतूल जिले में स्थित कुकड़ू काफ़ी बागानों और सतपुड़ा की पहाड़ियों के लिए यह फेमस है। केन वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो केन की स्थापना की गई थी 1981 में। 1981 में छतरपुर पन्ना की सीमा पर स्थापना हुई। 98 भालकुंड जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 38 मीटर ऊंचाई है भालकुंड जलप्रपात की। 99 वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में आधुनिक चिड़ियाघर का प्रबंधन किसके द्वारा किया जा रहा है? कौन इसको प्रबंधित कर रहा है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और सी दोनों। CZA सेंट्रल जू अथॉरिटी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोनों मिलकर के वन विहार में आधुनिक चिड़ियाघर का प्रबंधन कर रहे हैं। अगला, ओड्डा नदी किस जलप्रपात का मुख्य क्षेत्र है? मुख्य स्रोत किसका है? तो यह है बहुटी का। बहुटी पर ओड्डा नदी है, जहाँ पर अपना जो ये जलप्रपात स्थित है बहुटी। मध्य प्रदेश का वर्तमान सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुटी जो है वो ओड्डा नदी पर है और ये सेलर नदी की सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, ये 100 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। आप यहाँ पर देख सकते हैं जिन लोगों ने हमारे एमपी पुलिस के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स लिए थे, ग्रुप में शामिल हुए थे, वहाँ से 95% लोगों का एग्जाम क्लियर हुआ था। कुछ के स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, जैसे इन्होंने कहा काजल जी ने कि सर मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, ये इसी ग्रुप में थी, देख लीजिए फाइनल सिलेक्शन का हो गया है। रचना नामदेव जी, सर मेरी 2nd रैंक लगी है, ये भी इसी ग्रुप में थी एमपी पुलिस में। शुभम उइके, विजय ठाकुर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। आप शॉर्ट्स वीडियो में जाकर के देख लेना। बात करते हैं अस्पताल सहायक के नोट्स की। आप अस्पताल सहायक के नोट्स यहाँ पर बिल्कुल मिला सकते हैं। जो जो चीज़ें आपके सिलेबस में दी गई हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। जैसे अगर हम गणित की बात करते हैं, देखो गणित, ये रहा गणित। गणित में वास्तविक संख्याएं, बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, ये सब पूछा गया है। साइंस की बात कर लेंगे तो धातु अधातु, ये जितने भी आपके एग्जाम मतलब सिलेबस में दिए गए हैं, ये देखिए ये मैथ का हो गया। बहुपद, रैखिक समीकरण, वास्तविक संख्याएं, क्वाड्रिक, द्विघात समीकरण, इसी तरह से जितना भी आपके सिलेबस में दिया गया है वो सब आपको इन नोट्स में मिलने वाला है। बढ़िया से आप लोग तैयार कर लीजिए, चाहे आप प्रिंट निकलवा सकते हैं, चाहे आप इसको जो है आराम से पढ़ सकते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, पीसी, किसी में भी, ठीक है। बाकी इसके टॉप 100 सीरीज भी आज से चालू हो रही है। आज हम जो है जो आपका सामाजिक विज्ञान का एक चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, उसको आज हम टॉप 100 सीरीज में कवर करेंगे। कम से कम 80 से 100 प्रश्न आज करवाने वाले हैं, तो सब लोग उपस्थित रहना, जेल पहरी वाले भी उपस्थित रहना। बाकी नंबर यही है जिस पर मैसेज करके आपको नोट से प्राप्त कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, ठीक है। थैंक यू।